सर आपके हिसाब से आज के टाइम पे अगर कोई 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे स्मार्टेस्ट मूव कौन सी होगी? देखो 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट वट एवर इन्वेस्टमेंट जो भी हो, हम्म। उसके लिए आज की डेट में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रही हैं। ओके। जैसे ट्रेडिशनली जो ऑप्शंस थी, एफडी, जो पोस्ट ऑफिस में करते थे, गोल्ड, और आजकल के सिनारियो में देखें तो रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। ओके एंड अगर इसमें से सबसे बेस्ट देखे 2025 में तो कौन सा होगा? देखो टू आज के सिनारियो में अगर हम बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न बीइंग कि ट्रेडिशनली जो हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे एफडीज हो गई, हम्म। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो इंडिया में आजकल का जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर उसको हम जो एफडीज के रिटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स 5 to 6 इसी अराउंड इसी के अराउंड रिटर्न्स दे रहे हैं सारे बैंक्स, हम्म। तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप पैसा बैंक में रख रहे हो, तो वो ग्रो कम कर रहा है, और जो महंगाई है जिससे आप कोई चीज़ें खरीदेंगे उस पैसे से इन फ्यूचर, तो वो ज़्यादा पेस से ग्रो कर रहा है। तो इन ए वे आपका पैसा जो है वो इरोड हो रहा है। या। ठीक है, वो नेगेटिव ग्रोथ है। हम्म। फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो हम बहुत ज़्यादा इंडियंस की बात करें आज के सिनारियो में, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। पर उसके अगर हम लॉन्ग आप ट्रेडिशनली देखेंगे, 5 से 10 साल का डेटा अगर उठाएंगे, तो जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे हैं। पर वो इतने एक्सेप्शनल रिटर्न्स नहीं है एज कम्पेयर टू जो मैं तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की। हम्म। तो रियल एस्टेट में आज की डेट में इतना स्कोप है कि आप नॉर्मल बेयर मिनिमम अराउंड 20% to 30% आराम से आप रिटर्न्स ले सकते हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी वो एक ऐसे फेज की तरफ जा रहे हैं जहां आपके रिटर्न्स जो होंगे वो ओके। कमी होते जाएंगे। रीजन बीइंग, जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हम्म। इसलिए थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा है। जैसे आप जापान की बात करो, वहाँ आपको हैरानी होगी ये चीज़ जान के कि वहाँ एफडीज में पैसा रखने के, बैंक्स पैसा रखने के उल्टा पैसा चार्ज करता है। अच्छा। हमें तो एफडी का रिटर्न मिलता है, लेकिन उल्टा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। बैंक भी तो कहीं इन्वेस्ट करके पैसा देगा, हम्म। कमाएगा, उसी से क्लाइंट को देगा। हम्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट से बेटर कोई ऑप्शन है। ओके एंड आप 20 to 30% ये जो चीज़ बोल रहे हैं आप, ये कौन सी सिटीज़ या स्टेट में आप इंडिया के बोलते हैं कि वहाँ पे रिटर्न मिल सकता है? बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे मैं गुड़गांव के आसपास ही रहता हूँ। वहाँ पे जो है अगर आप इन्वेस्ट भी करने जाओ तो कम से कम आपको 80-90 लाख का स्टार्ट होता है। और वो भी ओके। बहुत नॉर्मल अमाउंट है वहाँ के स्टार्टिंग का। और अगर आप यहाँ पे देखो तो 10-20 लाख की आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन सी ऐसी स्टेट्स है, सिटीज़ है जहाँ पे कोई इन्वेस्ट करके, एक नॉर्मल इंसान इन्वेस्ट करके 20 to 30% का जो आप कह रहे हो वो रिटर्न ले सकता है? आपका ये जो पॉइंट है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जनरली जब हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जनरली जो आम इंसान है वो सोचता है कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, मतलब इतना पैसा चाहिए तभी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इजीली आप। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि टू नो दैट कि रियल एस्टेट में आप 10 से 12 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। 10 से 12 लाख? बिल्कुल। कैसे? देखो, एक एक वर्ड है जिसको हम प्री लॉन्चिंग कहते ओके। हैं। जनरली क्या होता है, एक स्टेज है प्रोजेक्ट की, जब भी किसी ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, हम्म। तो उसमें सबसे पहले वो लैंड खरीदता है। फिर उसमें साइमल्टेनियसली वो अप्रूवल्स के लिए वो डाल देता है कुछ, जो जो भी प्रोसेस है उसमें, हम्म। तो वो टेक्स टाइम। तो हम्म। उसको फिर रेरा लेना पड़ता है, फिर जाके प्रोजेक्ट शुरू होता है। हम्म। तो जो इनिशियल स्टेज है, जब मैं एज ए, मान लो, एक रियल एस्टेट बिल्डर हूँ, तो मैंने एक लैंड को परचेज करना है या प्रोजेक्ट को शुरू करना है, तो मुझे फंड्स की ज़रूरत होती है। ओके। तो सबसे बेस्ट रहता है कि मैं कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से या बैंक से भी ले लेता हूँ। बट सबसे ईजीएस्ट वे है कि मैं कस्टमर से डायरेक्ट पैसा ले लूँ, ओके। और जो रिटर्न मुझे आना है वो मैं कस्टमर को पास ऑन कर लूँ। इन ए वे, इसको हम प्री लॉन्च एक वर्ड यूज़ करते हैं। हम्म। तो सबसे पहले स्टेज पे मैं इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा। तो उस स्टेज पे इन्वेस्टर्स जो भी होंगे, जो इस चीज़ को समझता है, वो आके शुरू में ही कुछ एक सर्टन अमाउंट, 10 to 15 लैक्स पे, लैक्स की इन्वेस्टमेंट वो बिल्डर के पास करता है। तो उसको क्या फ़ायदा है, बिल्डर को इजीली पैसा आ जाता है, और उसको
उसके छोटे से अमाउंट में भी एक अच्छा रिटर्न है, क्योंकि जब तक वो उसके अप्रूवल्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें आती है तब तक वो जो मैंने फॉर एग्जांपल एक सर्टन अमाउंट पे वो प्राइस पे वो चीज़ ली थी, तो विद टाइम उसका वो ग्रोथ होती रहती है। आप मुझे इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी ने पास्ट में ऐसे इन्वेस्ट करा एंड विद इन अ ईयर जो प्री लॉन्च का था उसने इतना रिटर्न उठा लिया? देखो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, स्पेसिफिकली अगर मैं इस ट्राई सिटी की बात करूं तो मैं मेरे को इस ट्राई सिटी में काम करते हुए लगभग 8 से 10 साल हो गए। ओके। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आज से 10 साल पहले कोई चीज़ मान लो 10 रुपए की थी, हम्म। आज वो 30-35 रुपए की 40 रुपए की भी होगी। अच्छा। और कुछ एक एरियाज में तो ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि आप एक साल में मोर देन 20-25%, 30% तक का रिटर्न ले लेते ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गुड़गांव के आसपास रहता हूँ विच इज़ गुरुग्राम। वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये प्री लॉन्च टर्म मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ यहाँ पे। तो एक नॉर्मल इंसान जैसे अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे इस बारे में कैसे पता चलेगा कि कहाँ प्री लॉन्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह है? उसके बारे में अगर नॉर्मली जानकारी लेनी हो तो क्या कर सकते हैं? हैं। देखो, बीइंग ए लेमैन, अगर डायरेक्ट क्लाइंट ये सोचेगा कि उसको पता लग जाए, कोई जो इंटरेस्टेड होगा वो सर्च करता रहता होगा, हम्म। तो उसको पता लग सकता है। अदरवाइज जैसे प्रोफेशनल रियल्टर्स बैठे हैं यहाँ पे मार्केट में, आप उनके साथ आप उनको उनकी हेल्प ले सकते हो, और ये बेस्ट रहता है उनकी हेल्प लेना। ओके। जनरली कोई लोग सोचते हैं कि आप किसी के थ्रू जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, वो कुछ एक छोटा सा अमाउंट है, बट हम्म। वो आपकी फंड्स की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि जो इस मार्केट में ऑलरेडी, जैसे हम भी अपनी बात करें तो हम अराउंड 8-10 साल से यहाँ हमारी प्रेजेंस है, तो हम्म। वी नो इनसाइड आउट ऑफ ईच ऑफ द बिल्डर जो भी आता है। हम्म। तो हम जब भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको रिस्क को कम करने के लिए हम पूरा R&D करते हैं ओके। कि जो ये प्रोजेक्ट है इसके ओनर्स हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी क्या स्टेज है इनकी, लिक्विडिटी फंड्स कितने हैं इनके पास, तो हमारी सिक्योरिटी किस तरह से, मतलब हमारे पैसे सिक्योर हो सकते हैं। तो ओके। ये एक प्रोफेशनल का काम होता है।